धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं राजस्थान की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो पहले कानून बना हुआ है क्या वो 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसलिए नहीं हो पाता है कि राजस्थान जेल का जो डीजी बनाते हैं वो डीजी अपने आप को वो सज़ा की पोस्टिंग मानते हैं और वो ये समझते हैं कि ये मुझे तो सज़ा दे दी, इसलिए वो उसके ऊपर डीजी जेल भी आंख बंद करके बैठ जाते हैं कि अब मुझे तो सज़ा दे दी, इसके लिए मैं तो आराम करूंगा। सबसे पहला कारण है माननीय जेल मंत्री महोदय। उसके बाद में अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत दारुण दृश्यों का यहाँ पर उदाहरण दिया, बहुत चिंता व्यक्त की। ये वकील भी हैं और मैं समझता हूँ कि अब तक कई कैदियों का जो दुर्दशा देखी है, वो दुर्दशा देखने के बाद में अब तक ये कई कैदियों की पैरवी करने का जिम्मा उठा चुके होंगे, क्योंकि संवेदनशील आदमी हैं और आने वाले समय के अंदर और ये वकालत के पेशे को उन कैदियों की दशा और दिशा सुधारने की तरफ काम में लेंगे। माननीय सभापति महोदय, कैदी इंसान है, ये सब लोग कहते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन गलती से जेल में चला गया, किसी कारणवश चला गया, किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया और वो व्यक्ति जेल में जाने के बाद में उसको जिस तरह के अपराधी वहां पर मिलते हैं, जो साधारण सीधा साधा सच्चा कोई व्यक्ति भी अंदर चला जाए तो उसका जो हाल वहां पर जो करते हैं दुर्दांत अपराधी और कैदी, वो निश्चित रूप से जेल से बाहर निकल करके दुर्दांत अपराधी बन जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका विचारों का कोई लेना देना नहीं, वो लंबे समय तक जेल में सड़ते रहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान सरकार को इन मुद्दों के ऊपर विचार करना चाहिए कि इन हालातों के अंदर जो बना हुआ कानून है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, किस तरह से हम इनके ऊपर विचार करें। कारागृह प्रहरी हड़ताल पर रहे, आपने कह दिया उनको तो हड़ताल करने का अधिकार ही नहीं है। आप उनकी तनख्वाह को देखिए, आप उनको दी जाने वाली सुविधाओं को देखिए, किस तरह से वो कैसे लोगों के बीच में रह करके अपने आप को जीवित रखते हैं। उनके भी परिवार हैं, तो उन लोगों की तनख्वाह के बारे में, उनके सुविधाओं के ऊपर यदि आप ध्यान दोगे तो वो वहां पर सही तरीके से काम कर सकेंगे। एक बार जेल चला गया वो व्यक्ति परमानेंट अपराधी बनकर के निकलता है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य बात है। मेरे रतनगढ़ के अंदर एक ओपन जेल है। ओपन जेल के अंदर सरकार सारी सुविधाएं देती है, लेकिन मुझे मालूम है वहां पर रहने वाले कुछ कैदी वहां रतनगढ़ के भी रहने वाले हैं और ओपन जेल में हम मुझसे मिल करके उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि बल्ब लगाओ, टूटी लगाओ, ये काम करो, इसके लिए पैसा लाओ, इसके लिए पैसा लाओ। माननीय विधायक जी, हमको कुछ पैसा दे दो जिससे हम वहां ओपन जेल, जो सरकार सुविधा युक्त जेल की बात करती है, वहां पर हम सुविधाएं दे दे। ये हालात एक जगह का मैंने उदाहरण बताया, ये हालात अनेक जगहों का है। मोबाइल के अंदर आप लोगों ने जेमर लगा दिए, समय समय के ऊपर आप लोगों ने इतना पैसा खर्च कर दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, जेमर लगा दिए, राजस्थान सरकार का पैसा वहां पर लगा दिया। लेकिन आज राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, राजस्थान की जेलों के अंदर लगे हुए कितने जेमर काम कर रहे हैं? राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि कितने सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे हैं? क्या उनके ऊपर लगाया गया पैसा, राजस्थान की भोली भाली जनता का टैक्स पेड पैसा वहां पर लगा करके उन दुर्दांत अपराधियों से मिलकर के राजस्थान सरकार ने लोगों के पैसे को बर्बाद करने का काम नहीं किया? आज सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए। आज जेमर यदि लगे हुए हैं तो वो वहां पर मोबाइल कैसे काम कर रहे हैं? चाहे जो काम आप जेल में बैठा हुआ अपराधी अपनी सेटिंग के साथ में करवा सकता है। ऐसे हालात के अंदर राजस्थान सरकार इन सब मुद्दों के ऊपर ध्यान दे तो अच्छी बात है। बड़ा बजट सरकार समय समय के ऊपर जेल में रहने वाले लोगों के लिए दिखावा तो करती है। अभी अनेक बातों के ऊपर चर्चा की गई,
जिसमें कहा गया कि इसमें नंबर 1 पर है, इसमें नंबर 1 पर है, महिला कैदियों के अंदर नंबर 1 पर है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से कि बाकी कामों के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में भी राजस्थान नंबर 1 पर चल रहा है। जेलों की स्थिति क्या है यह आप सब लोगों को मालूम है। जेल में ऐसा वातावरण बने जहां पर सुधार की गुंजाइश हो। ये ठीक कह रहे थे भादरा से आने वाले मेरे माननीय सदस्य कि वहां पर ऐसा वातावरण बने कि वहां सुधार की गुंजाइश हो। कुछ लाइब्रेरी भी बने, कुछ वहां पर नियमित ऐसा कार्य हो जिससे जेल में जाने वाला व्यक्ति ये सोच सके कि मैं गलती से यहां पर आ गया, लेकिन आने के बाद में मैं वापस जब जाऊं तो मैं ठीक जीवन जीने के लिए प्रेरित होकर के निकलूं। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर बात कही। इन्होंने कहा कि कई कई दिनों तक, कई कई महीनों सालों तक उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठाया है माननीय सदस्य ने, जो मैं समझता हूं कि नहीं उठाना चाहिए हमको। ये व्यवस्था करने के लिए हम सब लोगों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों को इसके ऊपर अलग से विषय लेकर के इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है कि जो अपराधी हो या जो लंबित पेंडिंग जितने भी जो केसेज हैं उनके ऊपर किस तरह से जल्दी सुनवाई होकर के जो अपराधी नहीं भी है, ट्रायल भी नहीं, जिसके ऊपर अभी तक किसी तरह का कोई फैसला भी नहीं हुआ है, वो व्यक्ति भी जितनी सजा हो, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो जेल में रहता है, सजा भी नहीं होती है। इन सब मुद्दों के ऊपर राजस्थान कारागृह विधेयक 2023 जो लाया गया है उसके ऊपर अभी बहुत बातों की गुंजाइश है, बहुत सुधार की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मैं तो ये कहता हूं माननीय सभापति महोदय कि ये जेल वाला काडर अलग बना दो, क्योंकि डीजी जेल और जो अधिकारी जो पुलिस विभाग से भेजे जाते हैं प्रतिनियुक्ति के ऊपर, उनको या ट्रांसफर किए जाते हैं, वो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जेल विभाग की जो भर्ती है उसी के अंदर सर्वोच्च पद तक ले जा करके, जिससे उस व्यक्ति का इंटरेस्ट तो बना रहे, जेल में जाते ही नहीं है। जेल मंत्री भी जो बनाते हैं वो कहते हैं कि जेल मंत्री है। ये तो धन्यवाद देना चाहता हूं जेल मंत्री जी को, जो कुछ जेलों के अंदर ये गए भी हैं और इनके मन में भी सुधार की बातें हैं। मैं इन सब बातों को रखते हुए राजस्थान कारागृह विधेयक 2023 को जनमत जानने के लिए परिचालित करने की बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुश्री दिव्या मदेरणा, श्री फूल सिंह मीणा।